दोस्तों नमस्कार। 5 स्टेट्स के चुनाव थे वो ख़त्म हो चुके हैं अब, और रिजल्ट भी आ गया है। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन सरकार बनाएगा, कहीं कोई हंग असेंबली, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह जहाँ भी मैंडेट है वो बहुत क्लियर कट मैंडेट है। और बंगाल में टीएमसी की बहुत बड़ी जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है इतनी बड़ी जीत है जिसकी उम्मीद शायद टीएमसी के लोगों को खुद भी नहीं थी। आसाम में बीजेपी वापस आ गई है, केरला में लेफ्ट पार्टीज वापस आ गई हैं, और पुडुचेरी जिसको कहते हैं, अब हम वहाँ बीजेपी शायद अपने अलायंस पार्टनर के साथ सरकार बना ले। तमिलनाडु में डीएमके आ जा रही है, जहाँ कांग्रेस बहुत छोटा सा एक अंश है उनके अलायंस का। कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर किसी का नुकसान हुआ इन 5 स्टेट के इलेक्शंस में तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का हुआ है। बीजेपी का कोई नुकसान नहीं हुआ। बंगाल में उनकी कोई से नहीं थी, बंगाल में सिर्फ 3 सीटें थी उनकी। 3 से आज वो 70+ है, यानी लगभग 77-78 सीटें हैं उनके पास, जिसमें भी 2 इलेक्शन होना बाकी हैं। हमें नहीं मालूम कौन जीतेगा वहाँ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ है बंगाल में। 70+ आने का मतलब एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के रूप में उभर करके आए हैं। नुकसान अगर किसी का हुआ बंगाल में तो लेफ्ट का हुआ, जो 0 हो गए, कांग्रेस का हुआ जो 0 हो गए, और आईएसएफ का हुआ जो एक नई पार्टी बनी थी वहां पर, जिनका एक महागठबंधन, एक जोट और पता नहीं कुछ नाम रखा था इन्होंने, मेरे अभी इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा है। तो उस जोट का नुकसान हुआ। कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ आसाम में, जहां लग रहा था कि कांग्रेस आ जाएगी। कांग्रेस का ऐसा मानना था कि कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन वहाँ कांग्रेस 40s में रुक गई और क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी वापस आसाम में आ गई। उसी तरह से एलडीएफ केरला में अगर आप देखेंगे तो हमेशा केरला में एक पार्टी 5 साल रहती है, फिर सत्ता बदल जाती है, फिर अपोजिशन वाली पार्टी रूलिंग में आ जाती है। ये सिलसिला चलता रहा बरसों बरस तक। इस बार लेकिन ऐसा हुआ कि लेफ्ट पार्टी वापस जीती है, और उसने वापस पावर को वो इंजॉय करेंगे अगले 5 साल के लिए। तो वहाँ पर भी कांग्रेस वापस नहीं आई। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ था नहीं, एक एमएलए था जो शायद इस बार हार गया उनका। पुडुचेरी में जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है, सरकार बना ले रही है इस बार, क्योंकि अभी जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, उसका सरकार गिर गई थी, उनके लोग इधर से उधर कुछ हो गए। उसके बाद वहाँ पर इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गए। अब इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ वहाँ सरकार बना लेगी। अब बचा तमिलनाडु में जयललिता की कमी बहुत महसूस हो रही है, सच पूछिए तो लोकल राजनीति में। और यही वजह है कि जयललिता के बाद वो पार्टी और वो स्टेट से उस पार्टी का जो एक अपनी एक अथॉरिटेरियन अथॉरिटी थी वो लगभग खत्म हो गई है। और यही कारण है कि एआईएडीएमके के हिस्से भी हुए। उनके जाने के बाद, जयललिता जी के निधन के बाद, वो पार्टी लगभग खत्म हो गई है। और ये आना तय था कि डीएमके आ जाएगी वहाँ पर, और स्टेलिन शायद मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बहुत कोई अजूबा बात नहीं हुई। लेकिन अगर आप देखें तो इन 5 स्टेट में अगर आप थोड़ा सा बैठ के ठंडे माथे से आकलन करेंगे तो आपको समझ में आएगा इन 5 स्टेट में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हुआ है। कांग्रेस का नुकसान हुआ बंगाल में, जहां उनको करीब 35-40 सीटें थी वो उनके हाथ से चली गई। उनको नुकसान हुआ आसाम में, जहां लग रहा था कि वो वापस आ सकते हैं। उनका नुकसान हुआ पुडुचेरी में, जहां उनकी सरकार थी और गिर गई थी। उनका नुकसान हुआ केरला में, जहां 5 साल पूरे होने के बाद लगता था कि सत्ता पलट हो जाएगी और वो वापस आ जाएंगे। और उनका छोटा सा एक माइनर फायदा हुआ तमिलनाडु में, डीएमके के साथ उनका एक छोटा सा, मैं कहूँगा बहुत बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि डीएमके बड़ा पार्टनर है, कांग्रेस छोटा पार्टनर है वहाँ। तो कांग्रेस को वो एक स्टेट बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं तरीके से मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर किसी का नुकसान हुआ तो कांग्रेस का हुआ, और कांग्रेस के बड़े नेताओं को जरूरत है कि सर जोड़कर बैठे और जो उनकी नीति है उसको ठीक करें, अपनी नीयत को ठीक करें, अगर वो कभी भी पावर में आना चाहते हैं। मैं फिर आपके साथ बैठूंगा बहुत जल्द, पूरे स्टेट्स के आंकड़े लेके बैठूंगा, ग्राफिक्स के साथ आपको समझाऊंगा क्या हो रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।